बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप सबका वेलकम इस्तकबाल है इस्लामी तरीके से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह मुझे और आपको खुश रखे, अपने अमान में रखे। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों और मेरे भाई अगर मुझे सुन रहे हैं तो उनके लिए भी गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा लाजमी ज़रूर सुने। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर गुस्ल करने के तरीक़ा और गुस्ल में कितने फ़राइज़ हैं इसके बारे में बयान करूँगी। कुछ मेरी बहनें गुस्ल करने से गलती कर देती हैं, जिसकी वजह से क़यामत तक अगर पूरे नदी नालों में नहा लें, पूरे जाके समुद्र में भी डुबकी लगाने, और आपको तरीक़ा गुस्ल करना नहीं आता, नियत तरीक़ा गुस्ल नहीं आता, तो आप कभी भी पाक नहीं होंगी मेरी प्यारी इस्लामी बहनों। तो इसलिए याद रखें गुस्ल का सही तरीक़ा क्या है, मैं आपको इंशाअल्लाह इस वीडियो के अंदर बताऊंगी। और मेरे भाइयों के लिए भी यही वीडियो काफ़ी है। और गुस्ल में कितने फ़राइज़ हैं मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, पहले आप गुस्ल का तरीका सुन लें, उसके बाद मैं आपको गुस्ल में कितने फ़राइज़ हैं वो बताऊंगी। अगर आप इस तरीके से गुस्ल करेंगी तो इंशाअल्लाह मुकम्मल और अच्छी तरीका आपको आ जाएगा, ताकि आप किसी दूसरी बहनों से जिन्हें गुस्ल नहीं आता हो तो बेझिझक एकदम उनको बता दें कि उसका आप गुस्ल किस तरह करती हैं और उसका तरीका ये है, आप गलत करती हैं तो आपको समझ आ जाएगा इंशाअल्लाह। और गुस्ल में 3 फ़र्ज़ हैं, जिस फ़र्ज़ों को छोड़ने के बगैर गुस्ल हो ही नहीं सकता। आइए बिना ताख़ीर के चलते हैं अपने उन्वान की तरफ। गुस्ल की पहले आप बिस्मिल्लाह पढ़ें अपने मन में, दिल में। जब गुस्ल करने के लिए तैयार हों आप तो पहले गुस्ल खाने में, बाथरूम में आप अपने कपड़े रख दें। अगर टंकी चल रही है आजकल तो सबके घरों पर, तो टंकी से टप रख लें। इतना पानी इस्तेमाल करें, ज़्यादा पानी ज़ाया ना करें, जिसकी वजह अल्लाह रसूल फरमाते हैं कि आप भी सब सुनते हैं कि एक चीज़ दुनिया में जो इंसान इस्तेमाल कर रहा है, जो गुनाह या नेकी कर रहा है, सब वो नोट हो रही है, अल्लाह के फरिश्ते उसे लिख रहे हैं। तो पानी का अंदाज़ा लगा लें कि 1 टप, 1.25 टप यानी 1.5 टप ले लें ज़्यादा से ज़्यादा, तो आप 1.5 बाल्टी 20 लीटर की, तो 1.25 बाल्टी से आप गुस्ल करें, पानी रख लें वहीं और कपड़े ले जाएं और ऐसी जगह नहाएं। गुस्ल ऐसी जगह करें जो कोई आपको देख ना सके, हो सके तो औरत अपने जिस्म को भी न देखे, कोई पतला दुपट्टा या कपड़ा डाल ले अपने ऊपर ताकि अपने आज़ा को न देख सके। अब अपने कपड़े रख दिए, अब गुस्ल में कुछ नहीं पढ़ना, आपको कुछ याद ही नहीं, कुछ नहीं पढ़ना आपको, और किसी से बात नहीं करनी, किसी से कोई आवाज़ नहीं देनी है। कि अल्लाह तबारक व तआला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब बंदा गुस्ल जनाबत करता है या ऐसे ही गुस्ल करता है तो उस वक्त अल्लाह के फरिश्ते चादर टांग कर खड़े हो जाते हैं, अल्लाह उस बंदे की हिफाजत के लिए। अगर वो बात करता है, किसी को से कुछ बोलता है, तो फरिश्ते उस चादर को छोड़ देते हैं, उसकी हिफाजत नहीं करते हैं, जिसकी बिना पर मेरी बहनों ऐसी बीमारियां लगती हैं जैसे कि वो जिन्नाती असर हो जाता है, रूहानी मर्ज में मुब्तला हो जाती हैं, और ऐसा मर्ज लग जाता है जिसका कोई इलाज नहीं कि वो दुनिया से चला जाता। और उसी बिना पर औरतें जो अक्सर आवाज़ देती हैं, कभी कपड़े मंगाती हैं कि मेरी बहन वो चीज़ दे दे, ऐसा नहीं करना चाहिए। अल्लाह के हिफाजत से आप दूर हो जाती हैं बात करने से। पहली बात मैंने आपको नसीहत की, अब आज आप जरा समात करें गुस्ल का तरीका किस तरीके से, बड़े ध्यान से सुने। गुस्ल की पहले आप नियत कर लें, दोनों हाथों को गट्टों तक 3 मरतबा धोएं, फिर इस्तिंजे की जगह धोएं। ख्वाह निजासत लगी हो आपके या न लगी हो, आप इस्तिंजे की जगह जरूर धोएं। फिर बदन पर जहां कहीं भी आपके, जैसे बच्चे पेशाब कर देते हैं या कोई ब्लेड ऐसी जगह से निकल कर लग गया, तो उस निजासत को दूर करें, धोएं। फिर नमाज जैसा वुजू करें, मगर पाँव न धोएं। हाँ, अगर चौकी पर या तख्ते पर या पत्थर पर बैठकर आप नहा रही हैं, गुस्ल कर रही हैं, तो पाँव भी धो लें। फिर बदन पर तेल की तरह पानी चपेड़ लें। फिर 3 मरतबा दाहिने मूंढे पर यानी दाहिने कांधे पर, सीधे कांधे पर पानी बहाएं। फिर 3 मरतबा बाएं मूंढे पर यानी जो बायां हाथ है, बायां कांधा है, उस पर पानी बहाएं। फिर सर से पैर तक तमाम बदन पर 3 बार पानी बहाएं। इस तरह करने के बाद, वुजू करने के बाद पाँव भी धो लें। उसके बाद तमाम जिस्म पर तेल की तरह पानी चपेड़ लें। पानी चपेड़ लें और नहाते वक्त अपना रुख किबले की तरफ ना करें। तमाम बदन पर हाथ फेरने के बाद आप अच्छी तरह नहाने के बाद सब जगह कोई रुआ न रह जाए, नहाने के लिए उस जगह पर सब पानी बह जाए। फिर आप तमाम सर से पैर तक
3 लोटे भर करके पानी बहाना है। अगर आप इतनी सी जगह भी रह गई सूखी हुई कि जैसे एक बाल बराबर दाएं बाएं आगे पीछे सब तरीके से अगर कहीं रह गई तो आपका गुस्ल नहीं होगा। ये गुस्ल का तरीका है। और तमाम बदन पर पानी बहा दें, उसके बाद आप कपड़े पहन लें हो ही बैठकर। और याद रखें, मेरी एक और आपसे नसीहत है, अक्सर औरतें कमीज यानी आपका जो कुर्ता है वो बैठकर पहन लेती है, लेकिन हमेशा शलवार या पैजामा आप खड़े होकर पहनती हैं। मेरी बहनों, हदीस पाक में है, जो औरतें या जो मर्द खड़े होकर पैजामा या पैंट पहनेगा उसे 3 बीमारी लगेगी जिसका कोई इलाज नहीं है। ऐसी बीमारी में मुलव्विस होगा। एक तो बीमारी, अक्सर उन बीमारियों का इलाज दुनिया में नहीं है, जैसे क्या दौड़े की बीमारी, कैंसर की बीमारी, या जैसे आवाज यदि कम सुनने की बीमारी, इसे पता ही न चला आवाज चली जाएगी, आपके दिमाग कमजोर हो जाएगा और भूलने की बीमारी लग जाएगी आपको। ये 3 बीमारियां लग सकती हैं अगर आप शलवार या पैजामा या पैंट बैठकर ना पहनेंगे, खड़े होकर पहनेंगे। ये मैं नहीं कह रही, ये बुखारी शरीफ की हदीस में है। प्यारी इस्लामी बहनों, अब आइएगा, आपने कपड़े पहन लिए लेकिन बैठकर वहीं। अब आइए, मैं आपको गुस्ल फर्ज यानी गुस्ल में फर्ज कितने हैं, फराइज गुस्ल कितने हैं और उसे तरतीब से आपको बताऊंगी इंशाल्लाह। आप ये सुने, गुस्ल का ये सारा तरीका अगर आपने ऐसा गुस्ल किया तो इंशाल्लाह आपका गुस्ल मुकम्मल, और यही अच्छा तरीका इसी तरीके से। अब आइए, जो मैंने आपको वुजू बताया था कि नमाज की तरह वुजू करें, उसमें ये खुलासा ये बताया जा रहा है कि फराइज गुस्ल में जो फर्ज हैं 3 वो किस तरीके से कैसे होते हैं। पहला नंबर 1 पहला जो तरीका है वो पहले आप कुल्ली करें, और कुल्ली इस तरीके से करें। पहला फर्ज गुस्ल का आप कुल्ली इस तरीके से करें कि आपका गरारा हो और दाढ़ों के अंदर जो बोटी अटकी हुई होती, कुछ भी चीज हो निजावत की हालत में, अगर आप निजावत के लिए गुस्ल कर रही हैं, निजावत से दूर होने के लिए तहरत कर रही हैं, यानी आप अपनी नापाकी दूर करने के लिए, तो हलक में जितना भी कोई चीज दाढ़ों के अंदर आगे पीछे, दांतों के दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ जितने दांत हैं 32 दांतों के चारों तरफ पानी निकलना चाहिए। इस तरीके से कुल्ली करें और हलक तक पानी पहुंच जाना चाहिए। फिर नाक में पानी चढ़ाएं, और नाक में पानी इस तरीके से चढ़ाएं कि सूंघ कर, कि कहीं वो पानी बदबू का तो नहीं है। सूंघ कर हल्का जो अपनी नरम हड्डी होती है ना नाक की, वहां तक आप पानी चढ़ाएं। नरम हड्डी तक आप पानी चढ़ाने के बाद फिर तमाम बदन में पानी बहाएं। तीसरा फर्ज, पहला कुल्ली करना, दूसरा नाक को पानी चढ़ाना, और तीसरा जो है तमाम बदन पर पानी बहाना। कोई जर्रा भी, एक जरासीन के बराबर भी कहीं सूखी जगह न रह जाए। तेल की तरह पानी मल लें और तमाम बदन पे पानी बहा दें। बहाने का मतलब ये नहीं होता प्यारी इस्लामी बहनों कि आपने पानी ऐसा अंदर सुन डाल दिया, नहीं, आपको अच्छी तरीके से मलना है पानी, फिर तमाम बदन पर पानी बहाना सर से पैर तक। ये 3 फर्ज है गुस्ल में। पहले कुल्ली करना, नाक में पानी चढ़ाना, तमाम बदन पर पानी बहाना सर से पैर तक, ये आपका गुस्ल होगी। उसके बाद आप लिबास पहन लें, कपड़े पहन लें। और याद रखें, मेरी आपसे फिर नसीहत है कि आप कपड़े कभी भी खड़े होकर ना पहने, शलवार बैठकर ही पहने, और कमीज कुर्ता आप बैठकर पहनते हैं, अक्सर पहनती हैं बहनें मेरी, और पाजामा शलवार बैठकर ही पहने। ऐसा करती है ना औरतें, गुस्ल खाने में खड़े होकर पानी में कपड़े पहनती है, तो ऐसा फिर बात को कहती है हमें तो बीमारी हो गई। प्यारी इस्लामी बहनों, हदीस से पाक है और किताबों में लिखा हुआ है कि जो औरतें, जो मर्द खड़े होकर के कपड़े पहनते हैं, उन्हें 3 बीमारी लगने का डर है जिसका कोई इलाज नहीं। अक्सर कहती फिर हमें भूत चिपट गए, फिर कहती हमें तो बीमारी छुपने का नाम ही नहीं लेती। तो अल्लाह रसूल की बातों पर अमल करें, और ये इस्लाम में इसी तरीके से गुस्ल करते हैं, और यही गुस्ल का तरीका है। आप इंशाल्लाह अगर इस तरीके से करेंगी तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी तरीके से गुस्ल करना आ जाएगा। और मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, मुझे दुआओं में जरूर याद रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे आगे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें अपना, अगर आप मुझे सुन रही हैं, और मुझे दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।